साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी हम प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों, आप लोग अवगत होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 33 विषयों के सापेक्ष 910 पदों के लिए कल रिजल्ट घोषित हो गया है प्रीलिम्स के लिए, और इसमें 3155 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है साक्षात्कार के लिए। 3155 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा हायर के लिए। सफल अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से, शिक्षा संसार ऑनलाइन टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इंटरव्यू में बेहतर करें और आपका सिलेक्शन हो। ध्यान रहे, विज्ञापन 51 के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इंटरव्यू वगैरह जो हो रहा है, यह सारी प्रक्रिया कोर्ट के अधीन होंगी। सारा मामला कोर्ट में विचाराधीन, और कोर्ट का जैसा निर्णय आएगा वैसा आयोग के द्वारा सारा कार्य किया जाएगा। जो भी नोटिस आयोग के द्वारा जारी की गई उसमें इस बात का उल्लेख भी किया गया है। बहरहाल आपको बता दें, इस समय आयोग के पास काम का दबाव ज्यादा है। पीजीटी इंटरव्यू की प्रक्रिया भी संपन्न कराना है, टीजीटी का एग्जाम वगैरह भी चल रहा है, यूपी टेट की भी तैयारी आयोग कर रहा है। इसलिए आयोग ने स्पष्ट किया है कि जुलाई मध्य तक साक्षात्कार से संबंधित सारी जानकारी प्रतियोगी छात्रों को दी जाएगी। साक्षात्कार के संबंध में जो सूचना है वह अभ्यर्थियों ने जो भी ईमेल आईडी मेंशन किया है फॉर्म भरते समय, जो भी मोबाइल नंबर मेंशन किया है, उस पे आयोग के द्वारा सूचना भेजी जाएगी। साक्षात्कार से 21 दिन पूर्व प्रतियोगी छात्रों द्वारा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फॉर्म में मेंशन किए हैं, उसको अपलोड करना पड़ेगा, और अपलोड करने के पश्चात उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। तो ये तो सारी प्रक्रिया रही। बहरहाल आपको तनाव नहीं लेना, आयोग के द्वारा सारी सूचना आपको दी जाएगी। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए और साक्षात्कार की अच्छे से तैयारी करिए, जिससे यदि आपको अवसर मिला है तो आप साक्षात्कार के माध्यम से अपना एक स्थान सुनिश्चित कर पाएं। अब प्रतियोगी छात्रों के बीच में ये चर्चा है कि आखिर इतनी मेरिट क्यों जा रही है। अच्छा, ये चर्चा स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसके पहले जब भी एग्जाम होता था, प्रतियोगी छात्र परीक्षा देने के पश्चात अपने प्रश्नों की संख्या के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन कर लेते थे कि हमें साक्षात्कार मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सारा मूल्यांकन प्रतियोगी छात्र स्वयं कर लेते थे और उनका मूल्यांकन सही भी होता था। अब स्थिति ये बन रही है कि मेरिट का कोई अंदाजा प्रतियोगी छात्रों को नहीं लग पा रहा है। आप देख लें, चाहे पीजीटी का हो, प्रतियोगी छात्रों ने अंदाजा लगाया कि 90 के आसपास इंटरव्यू मिल जाएगा, मेरिट काफी हाई चली गई। असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लें, प्रतियोगी छात्रों ने अंदाजा लगाया कि 80 के आसपास जो है इंटरव्यू की कट ऑफ जाएगी, लेकिन इंटरव्यू की कट ऑफ बहुत हाई गई है, अप्रत्याशित गई है। प्रतियोगी छात्रों को विश्वास हो ही नहीं पा रहा। इतनी मेरिट क्यों जा रही है? इतने पढ़ाकू लोग किस गोले से आ गए कि 100 प्रश्नों का पेपर कराया जा रहा है और इंटरव्यू के लिए 85 कट ऑफ जा रही है। मतलब 85 जाने का मतलब है कि 70 में से 70 पूरा सब्जेक्ट सही करिए और जीएस में 15 सही करिए, तब जाकर आपके 85 बन रहे हैं। अब इतने प्रश्न हल करने की अचानक से जो प्रतिभा है वो प्रतियोगी छात्रों में कहाँ से आई, मतलब इसका जवाब दे पाना बहुत कठिन है। रिजल्ट के संबंध में फाइनल आंसर की जारी नहीं की गई आयोग के द्वारा। साथ ही साथ जब रिजल्ट जारी होता है तो आयोग से यह मांग बहुत जायज है कि आयोग को कट ऑफ भी अपनी तरफ से जारी करना चाहिए। कितनी कट ऑफ जा रही है, मेरिट इतनी हाई क्यों जा रही है, इस संबंध में मैं बस इतना कह सकता हूं कि आयोग की माया आयोग ही जाने। क्योंकि किसी तरह की कोई कट ऑफ की लिस्ट नहीं आई कि आखिर जनरल की कितनी मेरिट गई है, ओबीसी की कितनी गई है, डब्ल्यूएस की कितनी गई है, एससी की कितनी गई है। ये सारी मेरिट आयोग के द्वारा जारी की जानी चाहिए, हालांकि जारी नहीं की गई। लेकिन फिर भी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जो जानकारी लगी है, जनरल कैंडिडेट की 85, ओबीसी की 86 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 87 मेरिट गई है। ये जानकारी हमको हिंदी विषय के अभ्यर्थियों ने दिया है। कमोबेश सारे विषयों में ऐसी ही मेरिट गई है, जहां तक मेरा अनुमान है 85 के आसपास सारे विषयों में मेरिट गई हुई है। इतनी हाई मेरिट क्यों जा रही है? एक तो पेपर भी आवश्यकता से अधिक आसान था, तो प्रतियोगी छात्रों के मन में ये भी विश्वास पैदा हो जा रहा है कि पेपर आसान था इसलिए मेरिट ज़्यादा चली गई। तो गालिब दिल बहलाने का ये ख्याल अच्छा है, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। भाई यही मान के बैठ जाएं कि पेपर आसान था इसलिए मेरिट ज़्यादा जा सकती है। इस विषय पे, इस प्रकरण में बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अब सबसे ज़रूरी बात आपको बता दें, जिन कैंडिडेट की इंटरव्यू कॉल हुई है, आपको अच्छे से तैयारी करके
इंटरव्यू देना है जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं। अब सबसे ज़रूरी बात आपको बता दें कि जिन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए कॉल हुई है, आप चाहे बिल्कुल कट ऑफ पे हैं तब भी आपको पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू देना है, क्योंकि इंटरव्यू 30 नंबरों का होता है और इस बार पेपर सामान्य टाइप का होने से, सहज पेपर होने की वजह से अभ्यर्थियों के बीच बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। 2-4 नंबरों के अंतर में लगभग सारे अभ्यर्थी हैं और इन 2-4 नंबरों का जो गैप है, जो अंतर है, उसको आसानी से भरा जा सकता है इंटरव्यू में अच्छा नंबर पाकर। यदि कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू में पूरा नंबर पाता है तो निश्चय उसके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों के द्वारा अटेम्प्ट किए गए जो प्रश्न हैं उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 3-4 नंबरों के अंतर में लगभग अभ्यर्थी हैं और इस 3-4 नंबरों के अंतर को इंटरव्यू के नंबर से भरा जा सकता है, पाटा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो आप लोग इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी करें, आप लोगों का सिलेक्शन हो, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा इंटरव्यू के संबंध में आपका मार्गदर्शन समय समय पर किया जाएगा। जो भी आवश्यकताएं होंगी, जो भी ज़रूरतें होंगी, उसके विषय में आपसे बातचीत करेंगे। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। आपका अगर कोई प्रश्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपना विचार प्रकट करना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है, चैनल को समृद्ध बनाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।